दोस्तों, आप पजल सॉल्व करते वक्त आपके ब्रेन को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस ब्रेन में हर दिन कितने थॉट्स आते हैं? या फिर आपको ये पता है कि मरने के बाद भी हमारा ये ब्रेन कितने वक्त तक जिंदा होता है? और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि आपके ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। अगर ये सवाल सुनकर आपका सर चकरा रहा है तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग ब्रेन फैक्ट्स जिसे देखकर आपका नॉलेज और ब्रेन कैपेसिटी दोनों बढ़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। नंबर 15। दोस्तों, कभी ना कभी आपके मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की स्पीड कम हो ही जाती है, लेकिन आपको क्या पता है कि हमारा ब्रेन जब किसी बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजता है तब उसकी स्पीड क्या होती है? दोस्तों, ये स्पीड होती है 430 किलोमीटर पर आवर की। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आपका ब्रेन इस तरह से काम कर रहा है जैसे कोई बुलेट ट्रेन अपने टॉप स्पीड पर दौड़ रही है। नंबर 14। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं उन सबको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। वैसे हम इंसानों को भी ऑक्सीजन चाहिए। हम एक दिन में जितना ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं उसमें से 20% ऑक्सीजन सिर्फ अकेला ब्रेन ही इस्तेमाल करता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये ब्रेन हमारे बॉडी का सिर्फ 2% ही होता है और ऑक्सीजन लेता है 20%। ऐसा इसलिए होता है कि सारे एनिमल्स में इंसानों का ब्रेन सबसे ज्यादा एडवांस्ड होता है, इसलिए उसे ज्यादा ऑक्सीजन लगता है। नंबर 13। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे हम एडवांस्ड होते जा रहे हैं वैसे हमारी कंसंट्रेशन करने की कैपेसिटी भी कम होती जा रही है। इस समय एक नॉर्मल आदमी की कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई है कि किसी गोल्ड फिश की कंसंट्रेशन भी हम इंसानों से ज्यादा है। नंबर 12। आज की दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है ये तो आप जानते ही हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हमारे ब्रेन में भी हर वक्त इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती ही रहती है। वैसे आपको ये बता दूं, इस इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी 12 से 25 वॉट तक होती है, जो हमारा ब्रेन खुद से जनरेट करता है। ये इतनी बिजली होती है कि एक छोटा बल्ब आप जला सकते हैं। नंबर 11। दोस्तों, आज तक कभी ना कभी आपका दिल टूटा ही होगा। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है तब शायद ही आपका दिल टूटता होगा, लेकिन आपके ब्रेन को जरूर बुरा लगता है, क्योंकि सब फीलिंग्स आपके ब्रेन में स्टोर होती है। इसलिए दिल टूटने से ज्यादा आपका ब्रेन रोता है। इसलिए कभी आपके ब्रेन को भी प्यार से सहलाया करिए। नंबर 10। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक दिन में आपको कितने थॉट्स आते हैं? वैसे सोचकर भी मत देखिए, क्योंकि आप गिन नहीं पाएंगे। एक दिन में एक आम आदमी 70,000 से ज्यादा थॉट्स अपने दिमाग में लाता है। यानी हम इतनी बार सोचते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन सब थॉट्स में 70% हम नेगेटिव ही सोचते हैं। यानी हम कितने नेगेटिव होते जा रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। नंबर 9। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको पसीना आ रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको 90 मिनट से ज्यादा देर तक पसीना आता हो तो आपको ब्रेन से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसा होता है तो अभी डॉक्टर से जाकर मिलना आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 8। दोस्तों, एक रिसर्च में ये कंफर्म हो गया है कि अगर आप एक गिलास पानी पीते हो तो आपका ब्रेन 14% फास्टर काम करने लगता है। तो कभी आपको लगे कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा तो जाके सबसे पहले एक गिलास पानी जरूर पी लेना। वैसे रिमाइंड कर दूं कि आगे की वीडियो देखने से पहले आप एक गिलास पानी जरूर पी सकते हैं। नंबर 7। हमारा ब्रेन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी मशीन जैसे बॉडी को कंट्रोल करता है, और इस डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। यानी किसी मोबाइल या कंप्यूटर की तरह हमारे ब्रेन का स्टोरेज फुल नहीं होता। इसमें आप जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। है ना अमेजिंग बात? वैसे आपके इस अनलिमिटेड स्टोरेज के लिए हम लाते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इसका अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। नंबर 6। वैसे तो हम सबको ये पता है कि हम बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन असल में होता क्या है ये आपको पता नहीं होगा। बिना ऑक्सीजन की वजह से सबसे पहले हमारा ब्रेन डेड हो जाता है और बाद में हमारी बॉडी मर जाती है। बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को ही लगता है, इसलिए सबसे पहले वो ही डेड हो जाता है। नंबर 5। मल्टीटास्किंग के बारे में आपने सुना ही होगा, या फिर आप हर दिन अपने मोबाइल या पीसी पे मल्टीटास्किंग करते ही होंगे, लेकिन हमारा ब्रेन क्या मल्टीटास्किंग कर सकता है? दोस्तों, इसका आंसर है नहीं। हमारा ब्रेन कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ब्रेन हमेशा एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है या फिर एक टाइम पे एक ही टॉपिक पर सोच सकता है। ये कभी भी एक टाइम पर एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता। नंबर 4, दोस्तों मोटे आदमियों के बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है?
इसका जवाब है फैट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ब्रेन भी फैट से बना है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। एक ह्यूमन ब्रेन में 60% से ज्यादा फैट होता है, इसलिए हर कोई कहता है कि गुड फैट खाया करो, क्योंकि ब्रेन के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 3, आपके ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं और आपके ब्रेन के एक हिस्से को निकाल दिया जाए तो भी आपकी सारी मेमोरी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन में हमारे पूरे लाइफ की मेमोरी ब्रेन की एक साइड में ही स्टोर होती है और अगर उस साइड को कुछ नहीं होता तो आपकी मेमोरी सेफ है। नंबर 2, अगर कोई आदमी मर जाता है तो क्या उसका दिमाग मरता है? नहीं दोस्तों, शरीर के मरने के बाद भी दिमाग 7 मिनट तक जिंदा होता है और इस टाइम में वो मरे हुए इंसान को उसके अपने लाइफ में हुए सभी यादों को दिखाता है और आखिरी वक्त में वो इंसान अपनी सारी यादों को देखते हुए मर जाता है। नंबर 1, दोस्तों इंसान ने इतना प्रोग्रेस किया है कि वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है, लेकिन आज भी वो खुद के ब्रेन के बारे में पूरी तरह नहीं जानता, क्योंकि हमारा ब्रेन छोटा होने के बावजूद इतना बड़ा है कि इसके सबसे छोटे पार्ट्स को आज तक कोई खोज ही नहीं पाया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे न्यूएस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।